हाँ देखिए बेटा, तो आपका ये क्या है, ग्लास रॉड है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, और इसको आपने इस तरह से बेंड कर दिया है। ये पार्ट सेमी सर्कुलर पार्ट्स हैं आपके, और एंड कैपिटल ए पर लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, कैपिटल ए से लाइट एंटर कर रही है, सीधी जाके वहां स्ट्राइक कर रही है सारी सेमी सर्कुलर सरफेस के ऊपर, आउटर सेमी सर्कुलर सरफेस पर। तो कह रहा है वहां से लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए बेटा उस सरफेस। इसका मतलब क्या है कि सब जगह TIR हो जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिश वॉलिश तो कर नहीं रखी जो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है ना, ग्लास सरफेस है केवल, तो अगर TIR नहीं होगा तो बाहर चली जाएगी, तो इसका मतलब इस सारी लाइट्स का TIR हो जाना चाहिए। ठीक है, तो TIR क्या होता है बेटा, जबकि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। तो आप देखिए सबसे क्लोज जो इस सरफेस के लाइट जा रही है ना बेटा, इस सरफेस इस बाउंड्री के जो सबसे क्लोज लाइट है, यहाँ देखिए उसका इंसिडेंस एंगल यहाँ पे सबसे कम होगा। ठीक है ना, सबसे क्लोज सरफेस की जो लाइट जा रही है उसका इंसिडेंस एंगल यहाँ पर सबसे कम होगा। और ये जो एंगल है देखो, आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, θ2 है मान लो, ये θ1 है, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1, तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जा रहे हो, इधर जैसे आप बढ़ते जा रहे हो इंसिडेंस एंगल कम होता जा रहा है। तो अगर मिनिमम इंसिडेंस एंगल जहाँ पर है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो बाकी सब जगह तो TIR हो ही जाएगा ना बेटा। समझ रहे हैं आप? ये जो मिनिमम इंसिडेंस एंगल है इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, अगर वो TIR से ज्यादा हो गया, और उसके बाद तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो फिर आगे से तो बाहर आ नहीं सकती, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसका भी इंसिडेंस एंगल यही होगा, क्योंकि रेडियस है ना बेटा, सेमी सर्कुलर पार्ट है ना, समझ रहे हैं इस चीज को। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट एक बार हो गई, तो यहाँ पर भी इंसिडेंस एंगल वही होगा जो, तो वहां से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिर कर्व सरफेस से बाहर नहीं आएगी। अगर ये एंगल θ1 जो मैं कह रहा हूँ, इफ θ1 इज ग्रेटर देन θc, θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन θc। ठीक है, तो आप इसको कर दीजिए अब, साइन θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन θc। साइन θc आपको पता है 1/μ होता है, साइन θ1 यहाँ से लिख दीजिए। ये आपको कैपिटल R दे रखी थी, और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, R+d है। यही तो है आपकी, ये R है, ये आपकी क्या है, R+d है। और ये θ1 है, तो साइन θ1 कितना हो गया यहाँ पे, कैपिटल R/R+d हो गया। कैपिटल R/R+d हो गया। तो साइन θc की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, साइन θc की वैल्यू आपकी 3/2 है क्या, 1/μ, 1/1.5 आ गई। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके D/R निकाल देंगे, तो D/R मस्ट बी लेस देन 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये जो लाइट गिर रही है बेटा, ये अगर TIR इसका हो जाता है, तो बाकी सब लाइट का भी TIR हो जाएगा। तो इस वाली रे के लिए मैंने कंडीशन निकाल ली TIR की, θ1 इज ग्रेटर देन θc। तो आपसे जो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ D/R, वो कितनी निकल के आ गई, D/R लेस देन 1/2 निकल के आ गई। ठीक है, चलो ओके बेटा। तो अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, 2 मिनट वेट करिए।